गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज गणेश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो पहले हमको यह समझना होगा कि राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत टोटल कितने कॉलेज आते हैं। तो हम अगर कॉलेज लिस्ट की बात करें तो टोटल अभी एक नया नेचुरल फार्मिंग है, उसको लगा के टोटल 9 कॉलेज आते हैं, जिसमें से याद रखें साथियों, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत केवल एक ही कॉलेज है, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। वैसे ही अगर फिशरीज़ की बात करें तो कॉलेज ऑफ फिशरीज एकमात्र कॉलेज है राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जहाँ पे फिशरीज की पढ़ाई होती है। वैसे ही सब डिपार्टमेंट का एक ही जगह पे ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई होती है। आप देख सकते हैं जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका कैंपस पूसा में है। अगर तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि एग्रीकल्चर का कॉलेज है, इसका कैंपस ढोली में है। ये सब हमारे आरपीसीयू पूसा के कॉलेज लिस्ट है। अगर फिशरीज की बात करें तो इसका कैंपस ढोली में है। अगर कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की बात करें तो इसका कैंपस पूसा में है। अगर बेसिक साइंस की बात करें तो इसका कैंपस पूसा में है। अगर पीजी कॉलेज की बात करें, पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की, तो इसका कॉलेज पूसा में है। एग्री बिजनेस की बात करें तो इसका कैंपस पूसा में है। अगर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज की बात करें तो इसका कैंपस पिपरा कोठी में है। अगर हम देखें तो पूसा से आउटसाइड टोटल 3 कॉलेज आते हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। अगर पूसा से ढोली का डिस्टेंस देखें तो 8 किलोमीटर के अप्रोक्स पूसा टू ढोली का डिस्टेंस है। अगर हम पूसा से पिपरा कोठी की बात करें तो टोटल 106 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर एक कॉलेज और है, अगर नेचुरल फार्मिंग के कॉलेज की बात करें तो इसका कैंपस पूसा में। तो साथियों हम आते हैं तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ढोली। हम बात करेंगे ढोली कैंपस के बारे में। आपको बताइए साथियों, NIRF 2025 के अकॉर्डिंग हमारे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पूरे भारत में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में 14वां रैंक मिला है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तिरहुत कृषि महाविद्यालय, जो कि मेरा कॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, आखिरकार तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन का डिग्री, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का डिग्री लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो पहला बात साथियों, यहाँ पे आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। बहुत सारे हमारे भाई पूछते थे प्लेसमेंट का क्या स्थिति है वहाँ का, तो आज हम सब आपको क्लियर कर देंगे। दूसरा, आप ICR PG के द्वारा MSc में एडमिशन ले सकते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, ये सब ग्रेजुएशन के बाद। या फिर मैनेजमेंट एग्ज़ाम जैसे केट, जेट, एंडमेंट, स्नैप के द्वारा आप बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई कर सकते हैं। ये MBA का हुआ, ये PG या MSc PG, समझ रहे। प्लेसमेंट आप MSc करें या MBA करें, तो MSc के लिए ICR PG या जो हमारा स्टेट इंट्रेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे बिहार में बिहार कृषि विश्वविद्यालय खुद का इंट्रेंस लेता है BAU PG के नाम से। आई थिंक हमको उतना अभी याद नहीं है। ये हो गया MSc या PG में जाने का, ये MBA में जाने का। अगर IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे IIT खड़गपुर आदि से आपको PG करना है, जैसे एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपको गेट एक्सेल देना पड़ेगा। उसके बाद जॉब, गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। टोटल हम देखें तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। जैसे एक इंटरप्रेन्योर, तो वो तो अपना है, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अपना खुद का बिजनेस खोलने स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे मशरूम फार्मिंग। जैसे मेरे बैच के कुछ स्टूडेंट अभी से ही मशरूम फार्मिंग में लगे हुए हैं। तो आज हम सब स्थिति की बात करेंगे साथियों तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की। तो गवर्नमेंट जॉब का तो आपको कहीं भी डाटा मिल जाएगा, और जाके गूगल पे सर्च करिएगा गवर्नमेंट जॉब का, तो कहीं भी जाइएगा तो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आपको स्टूडेंट मिल ही जाएगा, किसी भी एग्रीकल्चर के विभाग में या एग्रीकल्चर से बाहर। तो आज हम मेनली बात करेंगे ये 4 चीज़ों की, प्लेसमेंट, MSc PG में हमारे यहाँ के पास आउट सीनियर सर का क्या स्कोर रहा, कैसे क्या रहा, और MBA इंट्रेंस एग्ज़ाम का या IITs में एडमिशन्स का आफ्टर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर।
गवर्नमेंट जॉब का आपको सभी जगह सब कुछ मिल जाएगा, सभी जगह। साथियों याद रखना, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम ही काफ़ी है। अगर सबसे पहले हम प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम अभी रिसेंट का प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इस साल का प्लेसमेंट रिपोर्ट है साथियों, जिसमें देख सकते हैं हमारे इतने सर और मैम लोगों का प्लेसमेंट हुआ था। ये अभी का रिसेंट प्लेसमेंट रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ सीनियर्स लोग बोलते हैं तुम जाओगे प्लेसमेंट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट एमबीए की तैयारी में लगे रहते हैं। उनको कैट ही करना है, अभी जॉब नहीं करना है। कैट से बिजनेस स्कूल जैसे IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, ये IIT बॉम्बे, यहाँ से उनको अच्छा खासा पैकेज चाहिए, तो वो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए की ओर जाते हैं। तो ये हम डायरेक्ट ग्रेजुएशन प्लेसमेंट की बात करते हैं तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का। आज हम बस बात करेंगे तो साथियों तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की ही बात करेंगे और बाकी किसी की नहीं बात करेंगे। तो हमारा तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का आज बात कर रहे हैं, ये हमारा प्लेसमेंट रिपोर्ट है रिसेंट डाटा का। तो साथियों पहला डाउट आप सभी को क्लियर हो गया प्लेसमेंट का क्या रिपोर्ट है। तो इतने सारे सर लोगों का इस बार प्लेसमेंट में हुआ है, जैसे प्रदान हो गया, जीविका हो गया, रिलायंस, ये हो गया प्लेसमेंट रिपोर्ट। अगर हम आगे की बात करें, ये सब हम रिसेंट डाटा बता रहे हैं, पहले का नहीं बता रहे हैं। जो भी रिसेंट का जो डाटा है वही हम बता रहे हैं। अगर हम ICRPG की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था साथियों, पहले हम क्या बात करेंगे, पहले प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो प्लेसमेंट का मैंने बता दिया, टोटल एक बैच में 99 सीटें होती है, लेकिन कुछ लोगों का कोई अपना कुछ मैटर हो गया जिसके कारण वो अपना एडमिशन कैंसिल करवा के चले जाते हैं कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो एक बैच में, जैसे मेरे बैच में 84 to 88 के आसपास ही स्टूडेंट है, टोटल सीट 99 है। और मेरे सीनियर्स में शायद 90 था, मेरे जूनियर्स में वही 90 के अप्रॉक्स है। इसी तरह का बैच स्ट्रेंथ होता है, लेकिन टोटल सीट 99 होता है एग्रीकल्चर। प्लेसमेंट की बात कर लिए हम लोग। अब ICRPG की सब रिसेंट डाटा है, इसमें पहले का इंक्लूड नहीं है। अगर ICRPG की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 5 वो हमारे तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का था। ऑल इंडिया रैंक 7, ये कैटेगरी रैंक नहीं है साथियों, कैटेगरी रैंक नीचे में लिखा हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 19, ये सब हमारे सर एंड मैम लोगों का है, सब रिसेंट का डाटा है। ये हो गया ICRPG। अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो आपको बोला गया था मैनेजमेंट इंट्रेंस, कैट एंड मैनेजमेंट इंट्रेंस का ये रिसेंट डाटा है, जिसमें कैट, एनमेट, स्नैप का रिपोर्ट है, जिसमें किन सर का कहाँ पे एडमिशन हुआ, कैसे क्या हुआ, वो दिया गया है। उसके बाद हमने आपको बताया था गेट एक्सेल के बारे में। गेट एक्सेल से आप IIT खड़गपुर आदि में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों मेनली देखा जाए तो हमारा ये प्लेसमेंट का मैंने बता दिया, ICRPG का बता दिया, मैनेजमेंट इंट्रेंस का बता दिया, गेट एक्सेल का। और गवर्नमेंट जॉब का तो जितना बताया उतना कम है, क्योंकि हमारे बैच में जैसे अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अभी से गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते रहे हैं, और उन निकलते गवर्नमेंट जॉब उनके हाथ में है। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी का कोई भी बंदा बैठा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं निकल पड़ता है, वो देश हो या विदेश हो। तो गवर्नमेंट जॉब तो अब किसी से भी पूछेंगे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ का तो जॉब में जाएगा ही बंदा। तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में साथियों। ये जो मेन 4 फैक्टर थे ऊपर का ग्रेजुएशन के बाद, वो हमने बता दिया। अगर हम उससे पहले की बात करें तो ये उससे पहले का कुछ रिपोर्ट है, वो भी आप देख ही लो। ये है स्लाइड 8, तो ये कैट 23 का है हमारे तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पीछे में आप देख सकते हैं। ये सर का 96.96 था उनका, IIM अहमदाबाद में। इंडिया का टॉप बिजनेस स्कूल IIM अहमदाबाद में हुआ, IIM जम्मू में, IIT खड़गपुर में, NIBM पुणे में, IIFM कोलकाता, ये सब कुछ रिपोर्ट है। और हमारे यहाँ मेनली 2 स्कॉलरशिप होते हैं। एक अदर स्टेट वाले को, अदर स्टेट मीन्स बिहार से बाहर के, और एक सेम स्टेट मीन्स क्या, जो बिहार के हैं, जो बिहार के हैं उनको
2000 पर मंथ मिलता है। ये स्टेट गवर्नमेंट देती है। और जो बाहर के हैं उनको ICAR देती है स्कॉलरशिप 3000 के आसपास, आई थिंक 3000 पर मंथ। सेमेस्टर मतलब आप बिहार से ही हैं और बिहार में ही एडमिशन ले रहे हैं। जैसे आप बिहार के हो और राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप का है। स्कॉलरशिप का कुछ प्रोसेस है। तो साथियों, आगे मैं आपको यहाँ कैंपस का ब्लॉग, क्लासरूम कैसा है, कैंटीन कैसा है, हमारे यहाँ हॉस्टल का मेस कैसा है और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल कैसी होती है, सब का वीडियो मैं आगे धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू साथियों।